गेहूं का दलिया इस तरह से दे दो। यदि आपके जो पशु हैं, गेहूं का दलिया आप इस तरह से दे दो और उनके साथ आप ये चीज़ें मिला करके आपको ज़रूर देनी चाहिए। तभी आप अपने पशुओं में अच्छी मात्रा में दूध की मात्रा भी लेंगे, साथ साथ में दूध के साथ उनमें फैट की मात्रा बढ़ाएंगे, साथ में पशुओं की कमज़ोरी भी दूर करेंगे। तो गेहूं का दलिया किस तरीके से देना चाहिए, इनके साथ आपको क्या चीज़ें मिला करके आप अपने पशुओं को देनी चाहिए। बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं या वेटरनरी, उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो गेहूँ का दलिया है हम हमारे पशुओं को देना चाहते हैं तो हम किस तरीके से दें, कब दें, जिससे कि हमारे पशुओं में हम दूध की मात्रा अच्छे लेवल पर ले सकें। दूध के साथ साथ ये अलग क्या क्या बेनिफिट देता है वह भी हमें बताएं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो गेहूं का दलिया, गेहूं के दलिया के अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स है, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, उच्च मात्रा में एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत होता है। तो आपके पशुओं को क्या करता है कि एनर्जी भी प्रदान करता है, साथ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अदर जो विटामिन्स हैं इनके समूह के अंदर जो गेहूं का दलिया है उसके अंदर मिला होता है। अब गेहूं का दलिया क्या है, जिस प्रकार से गेहूं होता है, गेहूं को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड किया जाता है। यानी आपको गेहूं को बहुत बारीक नहीं पीसना है, छोटे दरदरा सा, यानी गेहूं का दलिया क्या है कि दरदरा सा होना चाहिए। वह आपका गेहूं का जिस प्रकार से पिसा हुआ भाग या उसको गर्म करके जो दलिया बनाया जाता है वह पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपके पशु में देता है। गेहूँ का दलिया क्या क्या बेनिफिट करता है, गेहूँ के दलिया से आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, पशुओं को मोटा तगड़ा कर सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं। रही बात आप अपने पशुओं का जो पाचन है वह सही रख सकते हैं यदि आप अपने पशुओं को सही तरीके से, सही मात्रा में, सही विधि से आप अपने पशुओं को देते हैं। अब देना कैसे है, देखो यदि आपकी ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, यदि आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई हुई है तो उस स्थिति में ब्याने के 10 दिन बाद, यानी जैसे आपके पशु ने डिलीवरी दिया, बच्चा दिया, उसके 10 दिन बाद आप उन्हें गेहूं का दलिया स्टार्ट करना है। उससे पहले यदि आप अपने पशुओं जैसे ब्याते ही आप गेहूं का दलिया स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पर आपके पशु की रूमन की पीएच है वह गड़बड़ा सकती है, पशु में एसिडोसिस हो सकता है या और अदर भी दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिल सकती हैं। तो कभी भी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट लेना है तो ब्याने के 10 दिन बाद आप उन पशुओं को गेहूं का दलिया देना प्रारंभ कर दीजिए। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो उस स्थिति में भी आप गेहूं का दलिया दे सकते हैं क्योंकि गेहूं के दलिया है उनकी तासीर गर्म नहीं होती, ठंडी होती है, रिजल्ट भी अच्छा आपके पशु में देता है। देना कैसे है, अब देखो गेहूं का दलिया जिस प्रकार से दूध बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि पशुपालक क्या करते हैं कि ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उस स्थिति में पशु में अनाज की मात्रा ज़्यादा देते हैं, मिक्स अनाज देते हैं। तो आप कभी भी आप अपने पशु को, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक अकेला गेहूं का दलिया दे करके आप अपने पशु में अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। गेहूं का दलिया भी आप अपने पशु को जो मिक्स फीड देते हैं, यानी जो खल है, चूरी है या मिक्स किया हुआ जो अनाज है वह यदि आप उनके साथ मिक्स करके देते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो गेहूं का दलिया आप कितना दे सकते हैं पर डे, तो पर डे आप अपने पशु को जितना अनाज देते हैं, यानी जितना अनाज आप टोटल देते हैं उसका 30% आपको गेहूं का दलिया आप अपने पशु को दे सकते हैं। जैसे 5 किलो अनाज यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं तो आप 1.5 किलो गेहूं का दलिया आप पर डे आप अपने पशुओं को देना है। यदि आप जिन पशुओं को 10 किलो अनाज दे रहे हैं तो उस स्थिति में 3 किलो तक भी गेहूं का दलिया दिया जा सकता है। लेकिन 10 किलो अनाज बहुत कम मात्रा में पशु को दिया जाता है, या बहुत ही ज़्यादा जो पशुओं का बॉडी वेट है या बहुत ही ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं और जो बहुत भारी भरकम जो भैंसें हैं उन्हें ज़रूर दिया जाता है। जैसे 5 किलो अनाज सुबह दे दिया, 5 किलो अनाज शाम को दे दिया उस स्थिति में। लेकिन वहाँ पर भी यदि आप दलिया दे रहे हैं तो दोनों समय आप भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। 3 किलो दे रहे हैं तो 1.5 किलो सुबह दे दें, 1.5 किलो आप शाम को दे दें। यदि 1.5 या 2 किलो यदि आप पर डे दे रहे हैं तो उस स्थिति में 1 या पौन किलो सुबह दे दें, 1 या पौन किलो आप शाम दे दें। गेहूं का दलिया क्या करना है कि आपको गर्म करना है और जो दलिया बन जाता है वह उस स्थिति में आप उन पशुओं को दिया जा सकता है। रही बात गेहूं का दलिया आप अपने पशुओं को साथ में क्या दें तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। तो गेहूं के दलिया के साथ आप जब भी यदि आप गेहूं का दलिया जितने दिन भी आप अपने पशुओं को देते हैं उनके साथ आपको मीठा सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट आप उन पशुओं को साथ में मिक्स करके ज़रूर देना चाहिए, तभी आप अपने पशुओं में अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। देखो गेहूं का दलिया कई प्रकार के पशु ऐसे होते हैं जिनमें सही डाइजेशन नहीं हो पाता,
उनकी वजह से कई बार पशु में जैसे पेट में गैस बनना प्रारंभ हो जाती है, या ज़्यादा मात्रा में अनाज दे देते हैं, उसकी वजह से पशु में एसिडोसिस हो सकता है। तो वहाँ पर मीठा सोडा क्या करता है कि रूमन बफर का काम करता है। तो साथ में आप मीठा सोडा आप अपने पशु को 20 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम पर डे गेहूं के दलिया के साथ आपको लगातार उन पशुओं को देना है। दोनों समय गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो 20 ग्राम मीठा सोडा सुबह, 20 ग्राम आप शाम दें। मीठा सोडा से आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से मेटाबॉलिज्म से संबंधित दिक्कत है, पेट से संबंधित बीमारियां वो आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी, रूमन की है वह आपका पशु सही रहेगा। तो ये आपको साथ में मिक्स करके देना है। इनके साथ आप अपने पशु में अच्छी मात्रा में यदि दूध की मात्रा लेनी है तो उस स्थिति में गेहूं के दलिया के साथ आपको गुड़ मिक्स करके देना है, यानी गुड़ आप अपने पशु को मिक्स करके देना है। गर्मी का मौसम है तो आपको रात के समय गुड़ ले लेना है। जैसे 100 ग्राम गुड़ ले लिया, पानी के साथ भिगो लिया, गुड़ पानी में घुल करके तैयार हो जाता है। तो सुबह आप उन पशुओं को गेहूं के दलिया के साथ या जो अदर अनाज दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। रही बात सर्दी का मौसम है या ताज़ा बेगा गाय भैंस है तो उस स्थिति में आप गुड़ है, एक अकेला गुड़ जिस प्रकार से गुड़ ले लिया, 100 से 200 ग्राम ले लिया, ताज़ा बेगे हुए तो 200 ग्राम गुड़ ले लिया। गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है तो जितना वजन यदि आपके पशु का होता है उतना ग्राम गुड़ ले लें। वह आप अपने पशुओं को गेहूं के दलिया के साथ आप मिक्स करके आप उन पशुओं को दे दें। तो गेहूं के दलिया के साथ क्या चीज़ें मिक्स करके देनी है? गुड़ का आपको मिक्स करना है, साथ में मीठा सोडा आप उन पशुओं के साथ मिक्स करना है। तभी आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा है वह अच्छे लेवल पर ले सकते हैं, दूध आप अच्छी मात्रा में बढ़ा सकते हैं। और इनके साथ आपको जैसे ताज़ा बेगा भैंस है तो गेहूं के दलिया के साथ आपको मेथी और अजवाइन, हाँ मेथी ले लें, 100 से 200 ग्राम मेथी आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। साथ में अजवाइन है 50 ग्राम वह आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। 50 से 100 ग्राम भी आप अजवाइन है उसको अच्छा दरदरा सा कूट लें और उनके साथ मेथी और अजवाइन गेहूं के दलिया के साथ यदि ताज़ा बेगा भैंस हैं तो आप लगातार देते रहें। साथ में थोड़ा मीठा सोडा और साथ में आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं वह आप अपने पशु गुड़, फिर देखिए आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं लेंगे, दूध की मात्रा अच्छी मात्रा में बढ़ा सकते हैं। कई बार कहते हैं कि दूध की मात्रा नहीं बढ़ रही है, नहीं ले सकते हैं, उस स्थिति में दूध की मात्रा अच्छे लेवल पर आपके पशु में आ जाएगी। लेकिन गेहूं का दलिया आप इसी तरह से आपको देना है, पका करके आप अपने पशु को दे सकते हैं या गेहूं का जो भाग है उसको दरदरा करके आप उसका बना सकते हैं और उसको जो दरदरा भाग है वो आप जो भी बारदाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशु को दिया जा सकता है। तो वहाँ पर भी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो गेहूं का दलिया चाहे सर्दी में दें, चाहे गर्मी में दें, चाहे आप बारिश के मौसम में भी दे रहे हैं तो उस स्थिति में बस ध्यान रखना है कि आपके पशु में यदि साइड इफेक्ट कर रहा है, दिक्कत खड़ी कर रहा है तो वहाँ पर आप उन पशुओं गेहूं का दलिया नहीं देना है। ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा है, मीठा सोडा भी ऐड कर रहे हैं, अदर चीज़ भी ऐड कर रहे हैं, फिर भी यदि आपके पशु में अफारा, पेट में गैस इस तरह की बन रही है तो आपको भूल कर नहीं देना है। अन्यथा आप अपने पशु को लगातार देते रहें और अच्छी मात्रा में दूध की मात्रा आप अच्छे लेवल पर लेते रहें। तो ये वीडियो सभी पशुपालकों उन सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह देखते रहें। थैंक